का ट्रेडमार्क नहीं है, मौलवी वजन की निशानी नहीं है कि वो बांधते हैं। नबी पाक की सुन्नत सारी उम्मत के लिए। आज भी किसी मस्जिद का इमाम नहीं है और कोई ये ना समझे कि इमाम को मामूली चीज होती है। नबी पाक के मसले पे खड़े होने वाला उसकी अजमत है। लोग इज्जत नहीं देते तो उनका रुतबा मुकाम कम नहीं होता। आज किसी मस्जिद का इमाम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 19 ग्रेड का अफसर। खुदा की कसम मीटिंगें होती, मिनिस्टर होते, मिनिस्टर खड़े, सर आइए पहले आप बैठे। कहूँगा भाई तकल्लुफ ना करो, बैठो ना। नहीं सर पहले आप बैठे फिर हम बैठेंगे। ये मुझे इज्जत है? रंग मेरा काला, कद मेरा छोटा, नेकी मेरे दामन में कोई नहीं है, नकलें करते फिर रहे, बेरूपिये बने फिर रहे। मानो मानो ये रसूल पाक की सुन्नतों को अल्लाह ताज़ीम करवाता है। मेरे महबूब ने फरमाया जब तक मेरे ऊंची दस्तार बांधेंगे साहिब इज्जत रहेंगे। मेरे नबी पाक ने फरमाया अब मामा बांधो, ये फरिश्तों का लिबास है। अब मामा बांधो, अहले जन्नत का लिबास है। अब मामा बांधो, रब का ताज है। मेरे महबूब ने फरमाया मेरा उम्मती जो दस्तार बांध के नमाज पढ़ेगा बगैर दस्तार की नमाज से 25 गुना ज्यादा पगड़ी रसूल पाक की सुन्नत। सब देखे, मेरी तरफ देखे, दाढ़ी अल्लाह के महबूब की सुन्नत। हद क्या है? ये देखे, थोड़ी के नीचे से नापना, ये देखे, ये है देख रहे हैं? ये जो बड़ी हो गई है इसको काट सकते हैं, ना काटे तो गुनाह नहीं। लेकिन एक मुट्ठी से एक उंगली छोटी नहीं कर सकते। दाढ़ी कटवाना, दाढ़ी मडवाना, एक मुट्ठी से छोटी करना गुनाह कबीरा। मेरे महबूब पाक फरमाते हैं को बढ़ाओ, मूंछों को पस्त करो, मुशरिकीन की मुखालफत करो। सुन ले, लोग कहते हैं सुन्नत ही है, फर्ज तो नहीं है। खुदा की कसम सारा दीन सुन्नत ही है। नमाज फर्ज है ना, वो सुन्नत भी है। रोजा फर्ज है, वो सुन्नत भी है। सारा दीन सुन्नत है। मेरे महबूब पाक ने फरमाया मेरा उम्मती सुन्नत दाढ़ी का तारिक, इसकी शफाअत मेरे लिए हराम, मैं इसकी शफाअत नहीं करूंगा। कौन पूछेगा रोजे में? माँ पूछेगी नहीं, माँ हम पे थूकेगी। बाप पूछेगा नहीं, बाप ये देखना पसंद नहीं करेगा। यार पूछेंगे पढ़ कुरान पाक, यार तेरे दुश्मन बन जाएंगे। तेरे यार कहेंगे या अल्लाह मैं गुनाह नहीं करना चाहता था, ये मेरे यारों ने गुनाह करवाए, इनको जहन्नम में दोस्त मुझको मांग दे दे। वहाँ कौन आएगा? वहाँ काली कमली वाला तुझे पसंद आएगा। अगर पसंद आ गया खुदा की कसम तेरी निजात हो जाएगी। नबी पाक की शफाअत के बगैर हमारा रास्ता कोई नहीं। मेरे महबूब ने फरमाया मेरा उम्मती सुन्नत दाढ़ी का तारिक, उसे रोजे महशर में देखना भी पसंद नहीं करूंगा। जिसको मेरा नबी देखना पसंद ना करे है कोई नहीं।
मैं पहले कह चुका हूं, क्या मेरे नबी पाक झूठ बोलते हैं? कहीं धोखे में न रह जाए, कहीं धोखे में न रह जाए। सुनो, मेरे महबूब का तुझसे ताल्लुक क्या है और हमने क्या अदल किया है। अल्लाह के महबूब का आखिरी वक्त, सकरात का आलम तारी, पढ़ लो, सही की हदीस पाक है। मेरे आका प्याला पानी का पड़ा हुआ, उसमें हाथ डालते हैं, उस पानी को मुंह पे मलते हैं, फरमाते हैं अल्लाह ताला सबसे बड़ा दोस्त है, अल्लाह ताला सबसे बड़ा दोस्त है, अल्लाह ताला सबसे बड़ा दोस्त है। रसूल पाक के हुजरे का दरवाजा खटखटाया गया, ठक ठक ठक। हज़रत फातिमा ज़हरा पूछा कौन? आवाज एक अरबी है, खुदा के रसूल से मिलना चाहता है। जनते खातून ने फरमाया फातिमा ये अरबी नहीं है, ये वो है जो किसी के घर जाने के लिए इजाजत नहीं लेता। ये वो है जब आता है तो खाली लौट के नहीं जाता। आयशा तेरे वास्ते मोहतरम नबियों की मां है, खुदा के महबूब है, उससे बगैर इजाजत अंदर आने की अल्लाह ताला ने इजाजत नहीं दी। जाके दरवाजा खोल के कह तुझे रसूल पाक इजाजत देते अंदर आ जा। जनते खातून रोती नहीं गई, दरवाजा खोला, रसूल पाक का पैगाम दिया कि अल्लाह के रसूल तुझे इजाजत देते अंदर आ जाओ। अंदर आ गए, पढ़ लो हदीस पाक, रब के महबूब पर ये आखिरी वक्त है, सकरात का आलम तारी है, बार बार पानी लेके चेहरे पे मलते और बार बार कहते अल्लाह सबसे बड़ा दोस्त है। तकलीफ हो रही है, मेरे महबूब ने कहा इज़राइल बस और तकलीफ ना दे, हमसे बर्दाश्त नहीं होती। जबरील अमीन ने अर्ज़ किया था, इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया था, मेरी ताकत में खुदा के रसूल को तकलीफ दूं? ऐ अल्लाह के महबूब मैं तकलीफ नहीं दे रहा हूं, ये तो रूह निकलने का अमल है जो आपको तकलीफ हो रही है। मेरे महबूब ने फरमाया इज़राइल तू मुझको तकलीफ नहीं देता, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मेरी हिम्मत तो बड़ी ज़ईफ है, मेरी हिम्मत तो बड़ी गुनाहगार है। इज़राइल जो तकलीफ मेरी हिम्मत को देनी हो, सारी तकलीफ मुझ मोहम्मद के सीने पे डाल दे, मेरी हिम्मत को तकलीफ न देना। कभी सोचा है खुदा की कसम, मैंने अपनी आंखों से देखा फ्लैट में आग लग गई, माँ भाग गई, बच्चे बच्चे जल के मर गया। उससे पूछा तेरे बच्चे जल गए, कहता मुझे अपनी जान की पड़ी थी, बच्चों को कैसे देखती। कुर्बान उस खुदा के नबी पर, लाखों जाने निसार उस नबी पर, क्या फरमा रहे हैं इज़राइल मेरी उम्र तो बड़ी ज़ईफ है, बड़ी कमजोर है, गुनाहगार है, मेरी उम्मत की सारी तकलीफ मुझ मोहम्मद के सीने पे डाल दे, मेरी उम्मत को तकलीफ ना देना। उम्मती उसको रसूल पाक की सूरत पसंद नहीं। मेरे मुर्शिद फरमाया करते थे और कितनी कदरें बदल गई
जमाने को क्या हो गया, लोगों को क्या हो गया। जमाना था इतना दूर नहीं, अभी कल की बात अर्ज करता हूँ। चंद साल पहले नमाज़े फजर पढ़ के, खुदा की कसम अपने बड़ों से पूछ लो, नमाज़े फजर पढ़ के हर बंदा कुरान पाक खोल लेता था। वो बाप था, वो माँ थी, वो बच्चे थे, वो बच्चियां थी, और हर घर से कुरान पाक पढ़ने की आवाज आती थी। आज क्या होता है? नमाज अगर नसीब होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो सुबह उठ के क्या करना है? उन रहमत वाली घड़ियों में उठ के ना रसूल पाक की सुन्नत को, दाढ़ी को काट के गटर के नाले में डालना है। ये है रसूल पाक का उम्मती। दावे बड़े इश्क के, दावत से काम बन जाएगा, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। अमल करना चाहते हो, नहीं करना चाहते तो मुकद्दर तेरे साथ। अगर कुरान और हदीस पे यकीन है, जो बातें बयान की यकीन है सच्ची होंगी, अमल करना चाहते हो तो ये जिक्र इतना आसान तरीका है। किसी काम में इंटरफेयर नहीं है, किसी काम में कोई लॉस नहीं है। आपको सिर्फ इतनी अर्ज है, हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते पढ़ते पढ़ाते अपना ख्याल दिल के मुकाम पे रखो। मेरा दिल कहता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सुनो, आवाज आए ना, पहले सिर्फ ख्याल पकड़ेगा, फिर दिल की धड़कन सुनेगी, फिर दिलवा से अल्लाह अल्लाह करने लगेगा। अल्लाह के नाम से दिल जिंदा हो जाएगा। दिल जिंदा हो गया, तेरी तकदीर बदल जाएगी। दिल मुर्दा दिल नहीं, इसे जिंदा कर दोबारा। यही है उम्मतों के मर्ज़े कुहन का चारा। दिल जिंदा होगा तो काम बनना है। फारग हो गए, कोई काम नहीं, क्या करते हैं? फारग चुगली, गीबत, बहतान, किस्से, कहानियां, गाने, फिल्में, ड्रामे, और रसूल पाक का उम्मती मर गया। भाई ये कोई मौत नहीं है, ना कोई जिंदगी है। फारग हो जाओ। अगर 5 मिनट मिले, 5 मिनट भी जाया ना करो। फारग होती मुराकबा, आंखें बंद, गर्दन नीचे। जो गुनाह खता हो चुके उसकी तौबा, तसव्वुर दिल के मुकाम पे सुनो। दिल कहता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सुनना, पहले वही ख्याल पकेगा, फिर दिल की धड़कन सुनेगी, फिर दिलवा से अल्लाह अल्लाह करेगा। खुदा की कसम, फिर कहना नहीं पड़ेगा, फिर कहना नहीं पड़ेगा। तेरा दिल बाखुदा, तेरा दिल जिंदा। दाढ़ी बाशरा काटोगे नहीं, इसको चूमोगे। नबी पाक की उम्मत है, सर पे अल्लाह के नबी का ताज। नमाज तो नमाज, तेरे तहज्जुद के नफल ना छूटे। खुदा भी तेरा, खुदा के महबूब भी तेरे। जन्नत का बागीचा, अर्श मौला का साया। इंशाअल्लाह दीन में भी कामयाब, दुनिया में भी कामयाब। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। बैठे रहे, एक दो ऐलानात हैं उनसे। हमारे पास ये अल्लाह ताला के दीन के तोहफे हैं। कोई ना समझे कि कमाई करने आए, एक पैसा अपनी जात के लिए हराम। थोड़ा हदिया रखा है, जो पैसे आते हैं वो दीन पे लगते हैं। ऑडियो, सीडी, रिसाले, किताबें पूरी दुनिया में जाती हैं। खुदा की कसम, मेरे पास हजारों खत आते हैं, हजारों खत। क्या लिखते? कोई खत लिखता है, मेरे घर में नमाज नहीं थी, आपकी सीढ़ी देखिए, घर का बच्चा बच्चा नमाजी हो गया।
कोई लिखता है मेरे घर में पर्दा नहीं था, आपकी पर्दे की किताब पड़ी मेरी माँ बहनें पर्दा नशीन हो गई। कोई लिखता है मेरे बच्चे आवारा थे, बेरानी का शिकार थे, आपका साला घर में आया, बच्चों ने पढ़ा, बच्चे नहीं हो गए। ले जाओ, पढ़ो, पढ़ाओ, सुनो, सुनो, देखो, दिखाओ। आपकी कोशिश मेहनत से अगर मेरा एक बेटा मेरी एक बेटी नेक हो गई, ये चंद रुपए तेरी जन्नत का टिकट बन जाएंगे इंशाअल्लाह। ये मुजल्ला, अब ये बातें गौर से सुनेंगे। हदिया इसका सिर्फ 5 रुपए, काम इसका बहुत बड़ा। उलमा कराम मसाजिद में बातें बयान नहीं करते, इसलिए मजबूरन इस स्टेज से बयान करनी पड़ती है। आजकल पीरी मुरीदी रस्म के सिवा कुछ नहीं रह गया। पीर साहब बेनमाजी, मस्टंडा, बल्कि हुंडा, हाथ में सिगरेट, दाएं औरतें, बाएं औरतें, सामने औरतें, पीछे औरतें, ये कश मार रहा है, औरतें टांगे दबा रही हैं। पीर साहब, खुदा की लानत इन पीरों पर जो नबी पाक के दीन से मजाक करते हैं। हम आपको अल्लाह ताला के दीन से आगाह करना चाहते हैं। इस मुजल्ले उलमा कराम मुहद्दिसीन के मजामी, ताकि पढ़ के मालूम चले कामल मुर्शद की निशानी क्या होती है। पीर मुर्शद शेख रसूल पाक का नायब होता है, बेनमाजी नहीं हो सकता। कोई कहते हैं पीर साहब नमाज नहीं पढ़ते, नमाज पढ़ते, क्या कहते हैं? मेरे पीर साहब रूहानी नमाज पढ़ते हैं। रूहानी मुर्गियां नहीं खाता, मुर्गियां पोल्ट्री फार्म की फाड़ता है, नमाज रूहानी पढ़ता है। शर्म नहीं, गैरत नहीं। और तेरे पीर साहब तेरे घर आते हैं, तेरी बच्चियां जवान है, तेरी बहनें जवान है, पर्दा 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 क्यों नहीं करता? क्या कहते हैं? दरअसल ये हमारा खानदानी पीर है, ये हमसे पर्दा नहीं करता, हमसे पर्दा नहीं करते। ये दलील कहां से आई? हर नबी का बेटा नबी नहीं हुआ, हर पीर का बेटा पीर कहां से बन जाएगा? अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। अल्लाह का दीन बताना चाहता हूं। हजरत उम्मे मखतूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल पाक के सामने दोनों आंखों से नबीना नबी पाक की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज किया था, उम्मे मखतूम आए, आपसे मिलना चाहते हैं। मेरे नबी पाक ने अम्मी जान बीबी आयशा को देखा, बीबी मैमूना को देखा, कहा पर्दा कर लो। उम्मे मखतूम आए, अम्मी जान बीबी आयशा ने अर्ज किया, कहा वो तो नबीना देख ही नहीं सकता। मेरे महबूब ने फरमाया वो नबीना है, तुम तो नबीना नहीं हो, पर्दा कर लो। उनसे नेक कोई और हो सकता है? पीर साहब आ जाओ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ बेटियां आ जाओ। नहीं, अगर उसकी बेटी होती, उसकी बीवी से पैदा होती। मैं आपको जो कह रहा हूं ना, समझने की कोशिश करो। ये जो पीर साहब पहले बेटी बेटी कहता है ना, सर पे हाथ फेरता है, फिर उसकी गालों पे हाथ फेरता है, फिर गले से लगाता है। ये कुत्ता इज्जतों का डाकू है, कुत्ता इज्जतों का डाकू है। इस कुत्ते को अंदर करना है, रोको। अगर अपनी इज्जत बचाना चाहते हो,
मैं आपको वो रास्ते दिखाना चाहता हूँ, खुदा की कसम धोखा नहीं खाओगे कभी। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या शान है। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे बाद नबी कोई नबी होता तो उमर नबी होते। रसूल पाक के हुजरे में दाखिल, नबी पाक के दौलत खाने में दाखिल हुए। आपकी बेटी बीबी हिज्जा सामने मौजूद है। उमर फारूक की बेटी और रसूल पाक की ज़ौजा मोहतरमा उम्मत की मां है। आपने पूछा, हिज्जा खुदा के महबूब कहाँ है? बेटी ने अर्ज़ की, अब्बा जान, अभी रसूल पाक मस्जिद नबवी से लौटे नहीं। ये सुन के सैयदना उमर फारूक ऐसे पलट के भागे, पढ़ लो हदीस पाक, जैसे मौत पीछा करती है। कद बड़ा था, मकान छोटे छोटे होते थे। जब भागे, मकान की चौखट सर पे लगी, थोर के बाहर गिरे। सामने से रसूल पाक आए, उमर फारूक को खड़ा किया, देखा तो पेशानी से खून बह रहा है। उमर, ये क्या हुआ? अर्ज किया, मैं आपके दौलत खाने पे गया था, हिज्जा अकेली थी, मैं जल्दी घर से बाहर निकला, कहीं शैतान मुझे धोखा न दे। मेरे नबी ने फरमाया, उमर, वो तेरी बेटी थी, मेरी बीवी उम्मत की मां थी, तुम्हें से क्या खौफ था? अर्ज की, आका, आपका फरमान है, एक मर्द हो, दूसरी औरत हो, तीसरा शैतान होता है। आका उमर मर्द है, हिज्जा औरत है, मैंने शैतान को मौका नहीं दिया। समझ गए? जो मौलवी साहब उमर फारूक रज़ियल्लाहु से नेक बनने की कोशिश करता है, जो पीर साहब सैयदना उमर फारूक से नेक बनने की कोशिश करता है, खुदा की कसम, ना अपने आप को धोखा दे, ना ईमान वाले मोमिनों को धोखा दे। हम धोखा दुनिया को दे सकते, अपने रब को धोखा नहीं दे सकते। पीर मुर्शिद से रसूल पाक का नायब होता है, बेपर्दगी करने वाला नहीं हो सकता। एक और तबका उसकी सुनो, दो जुमले इंग्लिश बोलना आ गई, दो पढ़ी साइंस की किताबें, बन गया मुफ्ती आज़म। क्या कहता है? हम पढ़े लिखे, हम पीरों को नहीं मानते, बैठते कायल। अब बेवकूफ इंग्लिश बोल के साइंस की जो किताबें पढ़ के अल्लाह के नबी का दीन आ गया, और दीन कुरान और हदीस है। पढ़ कुरान और हदीस, खुदा के रसूल खुद बैठ दिया करते थे। बैठ रसूल पाक की सुन्नत, मेरे नबी ने तौबा करने का तरीका सिखाया। अल्लाह के नबी का साल हो गया, पढ़ो हदीस पाक, रसूल पाक का साल हो गया, अभी अल्लाह के नबी को दफन नहीं किया। दफन करने पहले लोगों ने सिद्दीक़ अकबर की बैत की। सिद्दीक़ अकबर का साल हुआ, उमर फारूक की बैत की, उमर फारूक का साल हुआ, उस्मान गनी की बैत की, उस्मान गनी का साल हुआ, अली शेर खुदा की बैत की, इमाम हुसैन कूफा क्या करने गए थे। कम सिर्फ लोग क्या कहते हैं, हुकूमत लेने गए थे, मर गए। शर्म करो, हया करो। एक मुत्तकी परहेज़गार अल्लाह के दीन का आलम दुनिया पे थूकता नहीं है। नबी पाक के नवासे दुनिया के भूखे थे। इमाम हुसैन आली मकान कूफा बैत लेने गए थे, जो रसूल पाक की सुन्नत
मेरे नबी का तरीका, अल्लाह के रसूल ने तौबा करने का तरीका सिखाया है। हदीस पाक का मफहूम है, जब मोमिन बैत कर लेता है तो ऐसा पाक जैसे अभी माँ के बतन से पैदा हुआ। हमें पता ही नहीं है सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात। अब पूछो भाई किसी बुजुर्ग की बैत की है, क्या कहते हैं? मैं तो नहीं की थी, नाना जी ने की थी। नाना जी ने अपने गुनाह की तौबा की। हर एक को अपने गुनाह की तौबा खुद करनी है और बैत रसूल पाक ने तौबा करने का तरीका सिखाया है। मैं क्या मियां चलूं, नौजवान बच्चा, बाबा जी सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, घूम के बाबा जी सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम। उससे पूछा बेटा किसी बुजुर्ग की बैत की है? कहता है हाँ। मैं किसकी? कहता कद्दू शाह। पीर कौन है? कद्दू शाह, बेंगन शाह, लोटे शाह, जड्डू शाह, टट्टू शाह, लातू शाह, फटकारू शाह, मुंह पे फटकार। कुरान पाक की कहती नहीं आती, कुत्ता भी पीता है, औरतों से टांटे दूंगा। और मैंने कहा बेटे पीर होता है रसूल पाक का नाम है, ये शैतान का चिरंदरा पीर कैसे हो गया? जहालत देखो क्या कहता है। कहता बाबा जी हमने इनसे तावीज लिया था, हमारा काम हो गया, हमने इसको अपना पीर बना लिया। तावीज तो बंगी जमदार चूड़े भी देते हैं कि चूड़े से तावीज ले लो, फिर काम बन जाए, चूड़ा हो जाए, बंगी बन जाए। अकल पीर मुर्शिद शेख रसूल पाक का नायब होता है, शैतान का चेला नहीं हो सकता। जो कहते हैं हम पीरों को नहीं मानते, हाँ क्या मानना पीरों को? पीर को अल्लाह मानता है, देखा कभी? नबी मानता है। अब पीर है अल्लाह के दीन का उस्ताद। जो कहते हैं हम पीरों को नहीं मानते, उनसे सवाल करो भाई, जो अलफ बे ते पढ़ाता उसको उस्ताद मानते हो तो दांत निकालेगा। ये तो उस्ताद होता है। अलफ बे ते पढ़ाए उस्ताद, एबीसी पढ़ाए टीचर, साइंस पढ़ाए तो प्रोफेसर साहब, वेल्डर का काम सिखाए, मैकेनिक का काम सिखाए, माँ बहन की गालियां भी दे, वो भी उस्ताद जी, वो भी उस्ताद जी जो अल्लाह का जिक्र सिखाए, रब की राह दिखाए, कुरान पाक की तालीम दे, रब से मिलाए। कहता मैं उसको उस्ताद नहीं मानता, अक्ल नहीं मानी गई। और मेरे भाई हर जबान में नाम मुख्तलिफ है। इंग्लिश में कहते हैं मास्टर, अरबी में कहते हैं शेख या मुर्शिद, फारसी में कहते हैं पीर, उर्दू में कहते हैं उस्ताद। तो नाम किसी जुबान में रख ले, जब दुनिया के कमीने काम उस्ताद के बगैर नहीं आते, अल्लाह ताला की राह इतनी कमी नहीं है उस्ताद के बगैर आ जाए। जिसकी पहले किसी कामल मुर्शिद से बैत है, खुदा की कसम मैं उसको मुबारक देता हूँ। वो मुबारक के लेके आज के दौर में अगर तुझे को अल्लाह ताला की राह दिखाने वाला मिल जाए, इससे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं। जिसने बैत नहीं की, जिसके मुर्शिद का विसाल हो गया, अल्लाह को प्यारे हो गए, या पता नहीं था कद्दू शाह से, बेंगन शाह से बैत कर ली, अभी बैत की दुआएं पढ़ाऊंगा, दुआएं सब पढ़ेंगे। जिसकी पहले किसी कामल मुर्शिद से बैत है, उसको सिर्फ दुआएं पढ़ने का सवाब मिल जाएगा, बाकी की बैत हो जाएगी। और मेरे प्यारे नबी की सुन्नत के सदके अल्लाह हमारे सारे पिछले गुनाह माफ फरमा देगा। पढ़े
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। दुआ खैर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलना जन्नता मअल अबरार या अज़ीज़ो या गफ़्फ़ारो या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि सहाबा अजमईन। रतिया रायमी ये खुशखबरी सुन लें। या आखिरी खुशखबरी सुन लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये मुजल्ला है, इसके पहले पेज को खुशखबरी है। अमूमन बुरी सोहबत की वजह से नशे की लत पड़ जाती है। किसी को किसी भी किस्म की अगर नशे की लत पड़ गई है, चाहे शराब, चर्स, तंबाकू वाला पान, सिगरेट, अफीम, किसी भी किस्म का नशा है, बुरी सोहबत की वजह से अगर लत पड़ गई है तो छोटी इलायची ले आए, 5 रुपए की 10 रुपए की छोटी इलायची ले आए। हजरत साहब उस छोटी इलायची को दम फरमा देंगे। हजरत साहब उस छोटी इलायची को दम फरमाएंगे, आप वो छोटी इलायची इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ नशे से नफरत जान छूट जाएगी। उसके इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? उसके इस्तेमाल करने का तरीका ये होगा कि जैसे ही आपको नशे की तलब हो रही होगी तो छोटी इलायची आप मुंह में रखकर चूसने लग जाएं। आप अपना ध्यान दिल की तरफ रख दें कि मेरा दिल कर रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऐसा वक्त आएगा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हल्के से हल्के आपको नशे से नफरत हो जाएगी और जान छूट जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो बयान किए जाते हैं। ये बहुत अहम बात है आप लोगों के लिए, जरा तवज्जो से सुनिएगा। और ऐसी खुशखबरी है, अगर सुनकर जाएंगे तो बिलाशुबा इससे आपको नफा होगा। ये 2 बातें हैं। दर्द नवीद भाई का यहाँ एड्रेस आपके सामने बयान किया जाता है। किसी भी किस्म का कोई भी मर्ज है, लाइलाज है, डॉक्टर के समझ नहीं आ रहा, हकीमों के पल्ले नहीं पड़ रहा, किसी भी किस्म का मर्ज है तो आप स्टॉल पे राब्ता कर लें।
इंशाअल्लाह आपके हर मर्ज का इलाज फी सबीलिल्लाह किया जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह।